सैकड़ों की संख्या में जो है गाड़ी मौजूद है। प्रशासन इस समय हमारे साथ मौजूद है, तमाम लोग मौजूद हैं। बड़े चेहरे में पप्पू साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। देख लीजिए ये तस्वीर जो लगभग अब बिहार की राजनीति को तय करने में लगी है, और इससे सबसे बड़ा नुकसान जो होने जा रहा है एनडीए को। कवाड़ी जिस तरह से अपना रवैया करता है, उसी तरह से ये अपना ये कर रहे हैं कि नहीं हम आज रेलवे बेचने जा रहे हैं, कब हम HP बेचने जा रहे हैं, कब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन बेचने जा रहे हैं। कोई धमका नहीं सकता। आप अगर आर्थिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से ताकतहीन हो गए तो आपको कोई भी डरा सकता है। मेरे ख्याल से एनडीए का अंत होना शुरुआत हो जाएगा। हमारे गार्जियन प्रकाश अम्बेडकर साहब बिहार दस्तक दिए हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव बिहार में होने जा रहा है। देखिए जाम लग गया काफिला का। देखिए काफिला जो ये बिहार की राजधानी पटना में है, ये काफिला लगा दी जाम, चारों तरफ से मचा है कोहराम। ये देख लीजिए बिहार की राजधानी पटना है, जाम लग गया है, व्यवस्था सब कुछ ठप हो चुका है। लगातार जिस तरीके से बहुजनों दलितों का सबसे बड़ा प्रदर्शन, ऐतिहासिक प्रदर्शन आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये बिहार की राजधानी पटना है, जहां लगातार बहुजनों की आवाज को बुलंद करने का एक बड़ा पैगाम इस समय नीतीश कुमार मोदी शाह को जा चुका होगा। आपको बता दें कि इस वक्त जो है पटना में चुनावी माहौल, पूरे बिहार में चुनावी माहौल तैयार किया जा रहा है। बहुजनों का प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, जो एक हिस्सेदारी है, जो 85% का हिस्सेदारी, अहम हिस्सेदारी है, उसको लेकर। आपको बता दें कि इस समय हमारे साथ मौजूद है प्रकाश अंबेडकर साहब, जो पूर्व सांसद भी रहे हैं, और दिल्ली में बड़ा काफिला भी इनका निकला हुआ है। तमाम लोग जो है जरूर पहचानते होंगे, पूरे हिंदुस्तान में, भारत में जो इनका चर्चित चेहरा है, वो इस समय हमारे साथ इस रथ यात्रा में मौजूद है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो काफिला है, लगभग 150 से 200 गाड़ियों की काफिला है। बाइक की संख्या बताया जा रहा है कि तकरीबन हजारों की संख्या में यहाँ पर बाइक है। पूरा पटना प्रशासन जो है इस समय अस्त व्यस्त प्रस्त है। सर, एक पूरे बिहार पे बहुजनों का मूवमेंट या प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है चुनाव को लेकर। देखिए, अभी के फिलहाल माहौल में एक सामाजिक तौर से बदलाव की चर्चा शुरुआत हो चुकी है। जो वंचित है, मजलूम है, जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने, RSS की सरकार ने उसका दमन किया हुआ है, उसको दबोचने की कोशिश की है, उसके अधिकार छीनने की कोशिश हुई है, उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। और ना सिर्फ आवाज़ उठनी चाहिए, लेकिन अब प्रतिनिधि भी मिलना चाहिए। और इसलिए जो वंचित समूह है, उस वंचित समूह में से ही उम्मीदवारी की मांग जो है इस विधानसभा में ज़्यादा तौर से आ रही है। तो ये एक सोशल बदलाव है। जो पढ़ा लिखा है, ये बात सही है, अमीर है, कुछ दबंग है और सवर्ण है, ये आज तक राजनीति करते आए हैं। तो सर, जिस तरीके से यहाँ पर मुख्य रूप से 3-4 बड़ी पार्टियां हैं, तो कैसे एडजस्ट किया जाएगा, या फिर ये कह लें कि एक तीसरे मोर्चे की आगाज है? देखिए, हम लोग तो तीसरे मोर्चे की आगाज की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ तक आप दो बड़ी पार्टियों की बात करते हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हाँ, दोनों का कोई एजेंडा तो अलग है नहीं। हाँ, दोनों का एक ही एजेंडा है। जिस तरह से अभी कांग्रेस ने किसानों को लिए कुछ नहीं किया, ये जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों को तो तबाह करने की ही बात कही है, उनको बर्बाद करने की ही बात कही है। जो पिछले हफ्ते जो बिल मंजूर किया हुआ, इस बिल से किसानों को कोई लाभ नहीं है। सिर्फ दिखावा के लिए 6 चीज़ों का उन्होंने MRP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कम से कम कीमत जो होनी चाहिए, उसमें उन्होंने 3-4% बढ़ा दिया है, और बाकी कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि जो लगातार दिल्ली में कवायदें चल रही है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उसका खासा प्रभाव जो है बिहार चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, जिसका एक बड़ा आगाज, बड़ा ऐलान कर दिया गया है बिहार की राजधानी
पटना में। ये काफिला कोई साधारण काफिला नहीं है। इस काफिले से अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले चुनाव में बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये जो तीसरे मोर्चे की लगातार आगाज करने की आप बात कर रहे हैं, इसमें बहुजनों की, दलितों की कितने हिस्सेदारी होगी सर? देखिए, इस बार पहली बार होगा बिहार में कि जनरल सीट से भी आदिवासी लड़ेगा और जनरल सीट से शेड्यूल कास्ट लड़ेगा। ये बिल्कुल ये अनोखा होगा। मतलब ये एक हम लोग पूरी देश की राजनीति में इसको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि ये नहीं कि भैया आरक्षित सीट है, इसलिए आरक्षित सीट होने की वजह से अब दलितों को है, आदिवासियों को वही वहाँ से खड़े रहे और बाकी की सीटों पर नहीं खड़े रहे। दूसरी बात जो हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं वो नाई है, धोबी है, कुम्हार है, लोहार है। गांव में 3-4 घर होते हैं, इसलिए उसकी अपनी ताकत नहीं होती है, लेकिन पूरी मतदार संघ में अगर देखा जाए तो वो 40% की उसकी आबादी है, उसको कोई पूछता नहीं है। बीजेपी ने कभी उसको नुमाइंदगी नहीं दी, कांग्रेस ने उसको कभी उम्मीदवारी नहीं दी, नीतीश कुमार की जो जेडीयू है उसने भी नहीं दी है। लेकिन इस बार जो है, जितने ये अति पिछड़ा जिसको बिहार में कहता है, उसमें से जितने नुमाइंदगी करने चाहेंगे हम उनको सभी को उम्मीदवारी देंगे। किसानों के बिल को देखकर ऐसा लग रहा है बिहार में जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है, एक बड़ा मूवमेंट तैयार किया गया है। नीतीश कुमार के आंखें जो है फटकर रह गई होंगी। इतना कुछ होने के बावजूद पूरे प्रदेश में ये बात तो तय है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस समय हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, पप्पू शाह जी लोग मौजूद हैं, लेकिन इनसे पहले मैं एक बात और इनसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब से, प्रकाश अम्बेडकर साहब से। सर, क्या लग रहा है किसानों की जिस तरीके से बड़ा लाठीचार्ज किया गया हरियाणा में मोदी सरकार के रिजीम में, बिहार के किसान बढ़ चढ़ कर इस तीसरे मोर्चे में हिस्सा लेगी, आप उसको देंगे जगह? सवाल ऐसा है कि उनके पास कोई रास्ता है नहीं। अब ऐसा है कि केंद्र सरकार ने कानून बनाया है कि जिसमें उसको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता था वो ख़त्म करवा दिया है। अब इसको अगर कोई बचा सकती है तो राज्य सरकार ही बचा सकती है। बिहार के किसानों को इतना ही कहूँगा मैं कि उनको एक मौका मिला है ये इलेक्शन के माध्यम से कि ऐसी सरकार वो राज्य में बिठाए कि जो उनको ये आगाह करे कि भैया मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको बिहार में लागू होगा, और जो लागू जिस मंडी में लागू नहीं होगा उस मंडी के जितने भी चेयरमैन वगैरह होंगे उनके कानूनी कार्रवाई होगी। भारत का एक ऐसा प्रदेश जहां लगातार तीसरे मोर्चे का आगाज हो चुका है। पीछे का तस्वीर देख लीजिए, लगातार सैकड़ों की संख्या में जो है गाड़ी मौजूद है। प्रशासन इस समय हमारे साथ मौजूद है, तमाम लोग मौजूद हैं। बड़े चेहरे में पप्पू शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। देख लीजिए ये तस्वीर जो लगभग अब बिहार की राजनीति को तय करने में लगी है, और इससे सबसे बड़ा नुकसान जो होने जा रहा है एनडीए को, मोदी शाह नीतीश को। सबसे बड़ा नुकसान सर किसको होगा, एनडीए को या अन्य दलों को भी? देखिए, इसमें अब कांग्रेस कैसी रवैया लेती है ये सबसे बड़ी बात है। अगर मिलना चाहे सर आपके साथ कांग्रेस, तो नहीं, हम लोग तो कांग्रेस को मिलना चाहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे। आरजेडी भी है सर। देखिए, अब फिलहाल जो टारगेट है वो एनडीए के सरकार को हटाने का टारगेट है। क्योंकि ये एनडीए की टारगेट जो है वो 26 इस देश की जो नवरत्न है उस नवरत्नों को बेचने निकली है। अब ये अपने घर का सामान कौन बेचता है? तो शराबी है वो ही बेचता है, क्योंकि उसको शराब के लिए पैसा चाहिए। अब ये मोदी की सरकार जो है लॉकडाउन की वजह से इनके पास कोई पैसा नहीं आ रहा है, और इसलिए ये आप कवाड़ी जिस तरह से अपना रवैया करता है उसी तरह से ये अपना ये कर रहे हैं कि नहीं हम आज रेलवे बेचने जा रहे हैं, कब हम HP बेचने जा रहे हैं, कब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन बेचने जा रहे हैं। आपकी अगर आर्थिक परिस्थिति अच्छी हो तो आपको कोई डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता। आप अगर आर्थिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से ताकतहीन हो गए तो आपको कोई भी डरा सकता है। सर, अगर यहाँ पर तीसरा मोर्चा सफल हो जाता है तो अन्य प्रदेशों में क्या रवैया होगा? मेरे ख्याल से एनडीए का अंत होना शुरुआत हो जाएगा।
तो ये जिस तरीके से साहब ने कह दिया, प्रकाश साहब ने, कि ये एनडीए का अंत नजर दिखता आ रहा है, क्या डॉक्टर साहब किस बात का ये पूरा ऐलान चल रहा है? बिहार में पूरी व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था इस समय ठप नजर आ रही है। प्रकाश साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कह दिया कि अगर ये मोर्चा सफल होता है तो पूरे हिंदुस्तान, भारत में बहुत बड़ा आगाज होने वाला है। प्रकाश अम्बेडकर साहब बिहार ही नहीं पूरे देश के नेता हैं, हम लोग के गार्जियन हैं। जी जी। बिहार में जो भ्रष्टाचार, लूट, चरम से अपने दलितों की हत्या हुई, महिलाओं का शोषण हुआ, किसानों की हत्या हुई, भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, और जो लूट है भ्रष्टाचार में, प्लस जो जितने भी नौकरी थे सब आउटसोर्सिंग कर दिया गया, ठेकेदार के माध्यम से दे दिया गया। सरकार की तानाशाह रवैया जो है, आंदोलन करने वाले को जो है पुलिस कस्टडी कर दी गई है। सरकारी सिस्टम में जो भी शिक्षक हैं, टोला सेवक हैं, विकास मित्र हैं, नगर निगम के एम्प्लॉय, सफाई कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, सभी ये सरकार से परेशान हैं। और उसी को बदलने के लिए हमारे नेता मुंबई से चल करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पोते, पूर्व सांसद, देश के नेता, हमारे गार्जियन प्रकाश अम्बेडकर साहब बिहार दस्तक दिए हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव बिहार में होने जा रहा है प्रकाश अम्बेडकर के आने से। हमारे माननीय संरक्षक पप्पू शाह जी जो है, पूरा अपना सेटअप जो है पूरा सर के लिए जैसे भी होगा बिहार को बदलना है, और वर्मा जी का पूरा जो है सहयोग प्राप्त है। राजेश गुप्ता जी काफ़ी इन्होंने सहयोग किया है। भीम आर्मी, भीम सेना, दलित सेना, शोषित दल, किसान मोर्चा, महिला संगठन, सारे मोर्चे के कुछ विधायक भी संपर्क में हमारे हैं। चाह रहे हैं प्रकाश अम्बेडकर पार्टी चुनाव लड़ेंगे, तो सारे सेटअप जो है बिहार में लगभग जो है बिहार इस बार बदलेगा। क्या लग रहा है सर, किस तरीके से देख रहे हैं बिहार की राजनीति को? देखिए, बिहार में जो स्थिति अभी चुनाव का है जी, जितने भी पार्टियां आप हैं, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के नाम पर लोग ठग रहे हैं। आज जो लॉकडाउन में पूरे देश में जो स्थिति हुई, खासकर जो गरीब लोगों की भुखमरी हुआ, लड़के लोग बेरोजगार हो गए, उस पर सरकार पर कहीं कोई ध्यान नहीं हुआ। देखिए जाम लग गया काफिला का। देखिए काफिला जो ये बिहार की राजधानी पटना में है, ये काफिला लगा दी जाम, चारों तरफ से मचा है कोहराम। ये बिहार की राजधानी है जहां बहुजनों का एक बड़ा समुदाय जो है इस समय सड़कों पर बड़ा प्रदर्शन को लेकर आ गई है। अब इससे आपको बता दें कि सबसे बड़ा जो नुकसान होने जा रहा है, मैं लगातार नुकसान का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस समय जो बिहार में इलेक्शन है, बिहार में चुनाव है, एक आगामी ऐसी रणनीति लगातार तैयार की जा रही है जिससे सबसे बड़ा नुकसान एनडीए नीतीश कुमार को होने वाला है। अगर कांग्रेस, जिस तरीके से प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा कि अगर कांग्रेस और अन्य दल अगर संपर्क करते हैं, अगर उनकी रुचि है तो उनके लिए दरवाजा खुला है, वरना अब यहाँ पर बहुजनों की एक बड़ी लड़ाई जो है तैयार हो चुकी है, बड़ा मूवमेंट जो है वो तैयार हो चुका है। ये देख लीजिए, बिहार की राजधानी पटना है, जाम लग गया है, व्यवस्था सब कुछ ठप हो चुका है। लगातार जिस तरीके से बहुजनों, दलितों का सबसे बड़ा प्रदर्शन, ऐतिहासिक प्रदर्शन आप देख रहे हैं पटना की राजधानी बिहार में। अब इस बात का अनुमान लगा लीजिए कि इससे मोदी, शाह और तमाम राजनीतिक दल जो है उसको भी बड़ा नुकसान हो सकता है।